जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को मार्निंग सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड। फ्रेंड, आज 22 दिसंबर है और सुबह के तकरीबन दुबई में पौने 7 बज रहे हैं और पाकिस्तान में जो 8 बज रहे होंगे। तो होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर से छुट्टियों का दिन है लेकिन फिर भी ट्रेडिंग तो हमें करनी होती है। जब भी मार्केट ओपन होती है तो ज़ाहिर है मार्केट में मूव है, मार्केट में जो है वॉल्यूम है तो हमें ट्रेड करनी होती है। तो आप होप सो के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आपको सिग्नल दे रहे हैं उसकी बेस पे भी अगर आप काम करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर बताते हैं कि हमारी तमाम वीडियो, तमाम एनालिसिस, ट्यूटोरियल एजुकेशनल है और ये बिज़नेस को प्रॉपर आपने सीख के करना है क्योंकि रिस्की है, लॉसेस के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज जैसे मैंने कहा एक तो वीकेंड है और दूसरा आज जो मार्केट ने सुबह-सुबह जो अपना ब्रेकआउट किया तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा-सा हम आज मॉर्निंग में जो है वो अपडेट दे देते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं दुबई में हूँ, थोड़ा-सा बिज़ी स्केड्यूल है जिसकी वजह से ट्रेडिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं, उसी तरह लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे बहुत सी अच्छी-अच्छी प्रोफ़ेशनल चीज़ें इंशाल्लाह पहले भी मिलती हैं, मज़ीद अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह, उसको और अच्छा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी ये गोल्ड है, गोल्ड को मैंने कल आपको सेल का डायरेक्शन दी थी, लेकिन मैंने साथ ये भी एरिया बताया था कि इस एरिया से ऊपर जाए तो हम फिर इसको देखेंगे कि ये बाय हो सकता है या नहीं। और शॉर्ट टर्म में हमने आपको सेल करवाया था, जो सेल हुआ इतना ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन सेल हुआ। लेकिन जैसे अभी ब्रेकआउट किया है सुबह, इसने जो है जो अपना गैप के साथ ओपनिंग की है तो देखिए वो एरिया से ऊपर जाके उसने ओपनिंग की है तो ये एक मजबूत एरिया था। जो 1 2 3 4 और जो 5 टाइम इस एरिया को टच करने के बाद अभी इसने ब्रेकआउट ही अपना गैप ही के साथ ओपनिंग जो है ऊपर दी है। तो अभी हमारे पास ये लेवल है और वैसे भी मैं आपको बता रहा था तकरीबन 2049 के पास का लेवल है। मैं आपको बता रहा था कि क्लोजिंग में चाह रहा हूँ कि इसके पास-पास दे या ऊपर एक दफ़ा जो रीटेस्ट करे, जो हमारा जो मेन एरिया है, जो इसने हाई लगाया है। ये जो एरिया था, ये तो ये एरिया है जो हमारे पास जो क्लोजिंग का लिक्विडिटी का जहाँ से लिक्विडिटी हमें ज़्यादा मिली और ये एरिया है। और दूसरा ये एक लंबी विक है, तो मे बी यहीं पे ही कहीं के क्लोजिंग जो है ईयरली दे सकता है। तो हम उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर रहे थे। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग सेल भी करवाते थे, लेकिन हम आपको जो मार्केट की सही डायरेक्शन है, जो हमें चार्ट बता रहा होता है, हम उसी की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। डेली और वीकली को थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि डेली डेली में अगर वीक में अगर हम बात करें तो आज वीक का आखिरी दिन भी है। अगर शाम को काफ़ी न्यूज़ेस भी हैं क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो ये न्यूज़ेस आप देख रहे हैं फ्राइडे का दिन है। जो आप कह रहे हैं कि दिन के 11 बजे है, आप देख रहे हैं एक पाउंड की अच्छी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। 5:30 बजे एक कैट की है और 3 न्यूज़ेस जो है वो यूएस डॉलर की है, एक हाई और एक 2 हाई, एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट की और 7 बजे 2 मज़ीद न्यूज़ेस हैं, एक हाई और मीडियम एक्टिव। तो आज न्यूज़ भी है, अगर मुझे टाइम मिला वैसे हुआ तो मैं न्यूज़ के टाइम भी आ सकता हूँ लाइव। लेकिन ओवरऑल हम अभी अपडेट देने का मकसद है कि अगर आप डे में ट्रेड कर रहे हैं या हम किसी वजह से लाइव नहीं आता तो आपको ये सारी डायरेक्शन हम दे सकें। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है कि यहाँ से जैसे पुल बैक मिलता है इस एरिया से और ये मज़ीद प्राइस थोड़ी सी नीचे भी आपको मिल सकती है। तो फिर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को ले सकते हैं और ये हमारे पास ये आप देख रहे हैं फिर ट्रैक्शन होगी। और स्टॉप जो हमारा होता है प्रीवियस लेवल, थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप हो सकता है लेकिन सेफ रहते हुए हमें काम करना होता है। स्टॉप के बगैर आपने काम नहीं करना क्योंकि इन दिनों में मार्केट मूव थोड़ी-सी ज़्यादा भी कर सकती है और वैसे भी हमें अगर प्रॉपर इस फील्ड में रहना है तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो क्योंकि लॉस तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं,
अकाउंट वाश जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ये बड़ा तकलीफ़ अमल होता है और वैसे भी रोज़ाना हम अपनी इक्विटी मैनेज करने में जो कामयाब नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास लेवल है जी, जैसे मैंने कहा एक पूरा ज़ोन है 43 से लेके 49 तक का ये एरिया है। इसमें प्राइस दोबारा ऊपर को आपको पुल बैक पे छोटा टाइम फ्रेम में रहते हुए जैसे M15 में लगाएँ, तो आपको ये एक सेटअप ऑलरेडी ही मिल रहा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो मार्केट एक तो यहीं से भी ऊपर जा सकती है, थोड़ा-सा नीचे आके जैसे मैंने कहा मार्केट ऊपर जा सकती है, एक हमारे पास एक अच्छा एरिया मौजूद है। तो हम वीक की बात कर रहे थे, तो वीक में देखें इसने सेकंड वीक अगर ऊपर जाके क्लोजिंग देता है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं है, यहीं जा पे क्लोजिंग इसकी हो सकती है। तो आप खुद आइडिया करें कि पिछले 2 वीक से अगर ये प्रॉपर ऊपर क्लोज़ होता है तो आगे तकरीबन 3 डे है ट्रेडिंग के इस महीने में जो रहते हैं आज के बाद जो होंगे, तो फिर मेबी ये जो अपना हाई लगाने में कामयाब हो और यहीं कहीं क्लोजिंग भी दे सकते हैं। तो ये तो था फ्रेंड हमारे पास जो है वो गोल्ड के जो सिचुएशन है वीकली और छोटा टाइम फ्रेम में मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस कर दी। और आगे हम यूरो की बात कर लेते हैं, तो यूरो को कल मैंने भी इसको भी बाय करवाया था प्रॉपर। तो आप देख रहे हैं ये भी बाय हुआ है यहाँ पे। मैंने आपको यहाँ पे प्राइस थी तो मैंने कहा जितना इसका मकसद यही होता है कि जितना नीचे से सेटअप हमें मिले हमें बाय करना है इस एरिया से ऊपर-ऊपर। तो ये बाय हुआ और आप इसको भी जो है आप उसी तरीके से आप नीचे से पुल बैक से अपनी ट्रेड को दे सकते हैं। ओवरऑल देखें इसका भी तो वीकली आप देखें सेकंड कैंडल है जो अच्छी कैंडल आप देख रहे हैं और पावरफुल कैंडल है। इस एरिया से ऊपर गया तो ये फिर हमारे लिए यहाँ तक प्राइस बिल्कुल क्लियर है, मार्केट आपको ऊपर आपको मिल सकती है। ये था जी हमारे पास यूरो। और इसी तरह हम पाउंड की बात करें, पाउंड को भी मैंने कल बाय करवाया था और जहाँ से करवाया था वहीं से बाय हुआ आप दिख रहा है। और ये H4 की जो सेटअप है, तो ओवरऑल आज भी इसका सेटअप ज़ाहिर है हमारे पास यही लेवल है जो मौजूद है 1.2631 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जो मूव कर सकती है। और अगर इसको भी हम वीकली थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ तो ये भी प्रीवियस वीक में बुलिश क्लोज़ हुई हुई है और ये वीक भी कोई ख़ास मूव नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर इस एरिया से मार्केट ऊपर जाती है तो ये भी क्लोजिंग यहाँ तक कहीं आपको जो है वीकली जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा जनाब हमारे पास आयल है, आयल को भी मैंने बाय करवाया, वो भी बाय हुआ आप देख रहे हैं। ये कल के हमारे वीआईपी की सिग्नल है, मैंने आपको बताया हुआ कि हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री है और ये उन दोस्तों के लिए है, उन ट्रेडर्स के लिए है जो हेल्प लेना चाहते हैं, जिनको एनालिसिस चाहिए, चार्ट की डायरेक्शन चाहिए। तो आपने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, उसे अकाउंट बनाना है और हमारे जो है नीचे व्हाट्सएप दिया गया है हमारी टीम को बताना है ताकि आपको वीआईपी ग्रुप में बिल्कुल फ्री शामिल कर लें। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो मार्केट की डायरेक्शन के जो चार्ट होते हैं, जो सिग्नल होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हमने पेड नहीं रखा। आप मज़ीद इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आयल का देखते हैं, आयल भी हमने बाय करवाया था, आप देख रहे हैं उसी लेवल पे है और इसने अच्छी कैंडलें पावरफुल कैंडलें बनाई हुई हैं H4 की। और इसको अगर हम बात कर लें जनाब यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल ने देखें ये दूसरा सेकंड वीक है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो ये मज़ीद बाय ऊपर आपको मिल सकती है। ये यहाँ तक भी प्राइसेस की आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा-सा ऊपर जो क्लोजिंग हो सकती है। तो ये तो था जी आयल। अगर हम इसी को यूएस 30 की बात करें तो ये इसका अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हमें थोड़ा-सा वेट करना है कि अच्छा सेटअप बने। जिस तरह ये एक छोटा-सा सेटअप बना है जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया और यहाँ से दोबारा आप उसी तरीके से देख रहे हैं। तो ओवरऑल इसका छोटे टाइम फ्रेम में हम अपने ट्रेड को ढूँढ सकते हैं। सेम पोज़ीशन इसी की भी यूएस 100 की भी इसी तरह है। बीटीसी की बात कर लें ये भी बाय कर रहा था, ये भी देखिए कल बाय हुआ। और ओवरऑल जो है ये भी नीचे से जिस तरह आपको मिलता है पुल बैक से ये एक साइडवे एरिया इसने बना ली है। इस एरिया में ये ऊपर को ब्रेकआउट हो तो हमें बाय मिल सकती है और अगर नीचे को ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे नीचे का पुल बैक हमें मिल सकता है सेम इसी जगह से। फिर मार्केट इसी डायरेक्शन में ऊपर जा सकती है। तो ओवरऑल ये अभी एक साइडवेज की पोजीशन में मौजूद है। यूएसडी जेपीवाई की बात कर लें तो यूएसडी जेपीवाई को भी हमने सेल करवाया था कल। ये देखिए वैसे प्रॉपर उसी जगह से सेल हुआ और यहाँ से एक जैसे स्विंग चल रहा था उसको उसको कंटिन्यू स्विंग हुआ। यहाँ से आप वो जितना
तरह ऊपर से इस एरिया से नीचे नीचे मिलता है, तो हमें सेटअप देखते हुए ट्रेड हम अपनी ले सकते हैं। वीकली बात करें तो वीकली भी देखें, इसकी पूरी कैंडल जो बुलिश चल रही थी बेरिश में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर नीचे जाके के क्लोजिंग देती है, ये देखें यहाँ पे, अगर नीचे जाके ये क्लोजिंग देती है तो और फिर हमारे पास एक और मज़ीद एरिया मौजूद है जो नीचे आपको वीकली जो है प्राइस मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड को देखें तो ओवरऑल ये भी ओवरऑल सेल में ही डायरेक्शन दी थी, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर को पुल बैक नहीं है, और ये किसी भी टाइम से थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है, फिर देन नीचे इस एरिया से नीचे नीचे आप हमारे पास सेल का सेटअप है। और डेक्सी की बात कर लेते हैं तो डेक्सी भी सेल करवाया था, उसी जगह से सेल हुआ। और अभी ओवरऑल हम देखें तो ये हमारे पास लेवल है, जैसे 1 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे सेटअप है हमारे पास, दोबारा यहाँ पे पुल बैक हो सकता है, मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पुल बैक का एक अच्छा एरिया अगर यहाँ पे होता है तो ज़बरदस्त, लेकिन दूसरा अगर होता है यहीं से भी हो सकता है नीचे टच करके मार्केट नीचे नीचे मूव कर जाए, क्योंकि ये भी एक अच्छा लेवल मौजूद है जहाँ पे प्राइस अभी मौजूद है। तो ओवरऑल इसको वीकली हम थोड़ा सा देखते हैं तो इसकी देखें बड़ी कैंडल जो है, बड़ी-बड़ी कैंडलें जो है आपको वीकली आज भी क्लोज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो वीकली देखें, जैसे मैंने आपको पहला एरिया दिया है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट सेटअप है 100 के पास-पास। तो ये अगर ये नीचे आता है तो ज़ाहिर है गोल्ड के चांसेस हैं, फिर ऊपर जा सकता है। और इसी तरह यूएसडीजेपी पाउंड जेपीवाई को भी हमने सेल करवाया था, सेल हुआ। और ओवरऑल ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है, डबल बॉटम का लेवल है, आप देख रहे हैं। और ओवरऑल ये एक पोजीशन बनी हुई है इसकी। तो पुल बैक थोड़ा सा हो सकता है इसका, यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से दोबारा फिर मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा पुल बैक की जगह इसके लिए मौजूद है अभी। क्योंकि हम दो तरह की आपको पता ट्रेड करते हैं, तो ब्रेकआउट की ट्रेड जो अच्छा लेवल ब्रेकआउट होता है, और दूसरा अच्छा पुल बैक होता है, मार्केट जाती है तो फिर इसने सांस तो लेना होता है, ये जब सांस लेती है तो उसको हम स्विंग बोलते हैं। तो ये पुल बैक होता है, पुल बैक पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं और ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह आपको अच्छे अच्छे लेवल, अच्छे अच्छे सेटअप, अच्छी अच्छी एजुकेशन इंशाल्लाह चैनल पे पहले भी मिलती है, इंशाल्लाह मज़ीद मिलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।